जब मैंने रोटी शापर से निकाली तो उसने मुझसे रोटी छीन ली कि तुम्हें रोटी लेते वक्त पूछना चाहिए था। एक सवाल यहाँ पर ये है कि बहुत से लोगों को मुझे लगता है शायद उनको पता नहीं होता कि अनटचेबिलिटी की क्या क्या शक्लें हैं, सो शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्या किस किस तरह से हमारे माशरे में हम जिसको अनटचेबिलिटी कहते हैं किस किस तरह से वो सामने आती है। ये तो बहुत मोस्ट प्रेवेलेंट और जो मोस्ट कॉमन शक्ल है वो तो यही है कि आप अपने ख़ास तौर पे खाने पीने के जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, वो नहीं शेयर करना चाहते उनके साथ। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है। तो आपका सफाई वो कर लेंगी, वो सब कुछ कर सकती हैं, खाने कर सकते के हैं, लिए। लेकिन आप उनके साथ खाना नहीं शेयर कर सकते आप उनके साथ, ये तो बहुत कॉमन है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी शक्लें हैं। मसलन ये है कि आप उनके साथ एक डिस्टेंस रखते हैं, या हाथ मिलाने से भी बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोग जो हैं वो गुरेज करते हैं, उनको टच नहीं करना चाहते। ये तक भी देखा गया है कि उनसे दूर रहते हैं आपके, और आप ये समझते हैं कि उनके अंदर से एक ख़ास किस्म की नागवार बू आती है। ठीक है, तो ये यहाँ सुना हुआ है तक मैंने, ये भी आपको बहुत कॉमन मिल जाएगा सुनने में कि वो क्योंकि फ़लाने मज़हब का है इसलिए उसके जिस्म से तो बू आती है। तो ये है, तो इसकी बहुत सारी शक्लें हैं मतलब। लेकिन ये जो अनटचेबिलिटी है बेसिकली सोशल एक्सक्लूजन की जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट और सबसे ज़्यादा जो इंटेंस शक्ल है वो ये है कि आप किसी के साथ आप फिज़िकल इंटरेक्शन किसी भी किस्म का डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको ही बैन करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने एक बहुत बड़ी लकीर जो है खींच दी है उनके और आप अपने दरमियान में। मेरा नाम इसहाक मसीह है और मैं सूबा सिंध में स्वीपर का काम करता हूँ। एक दफ़ा मेरे साथ काम करने वाले एक मुस्लिम कुलीग ने मुझे तंदूर से रोटियां लाने भेजा। जब मैंने रोटी शापर से निकाली तो उसने रोटी मुझसे छीन ली कि तुम्हें रोटी लेते वक्त पूछना चाहिए था और तुमने सारी रोटियां पलीद कर दी हैं। मैंने कहा, ये सारी रोटियां मैं लेकर आया हूँ, इसका मतलब है कि ये सब नापाक हैं। अगर तुम पाक खाना चाहते हो तो जाओ अपने लिए खुद ले आओ। जिसके बाद सब ने वो रोटियां खा ली। मुझे लगता है कि ये चीज़ें मज़हब से ज़्यादा हमारा दिल दुखाने के लिए की जाती हैं।